एक घना जंगल था जहाँ विभिन्न जानवर शांति से रहते थे। वहाँ एक बड़ा बलवान और ईमानदार हाथी रहता था जिसका नाम था मोती। मोती हाथी अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता के कारण जंगल के सभी जानवरों में बेहद सम्मानित था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वो कोई भी हो। उस जंगल में एक शरारती बंदर भी रहता था जिसका नाम था चंचल। चंचल बंदर बहुत चालाक और लोभी था। वह हमेशा दूसरों को परेशान करता और अपना फ़ायदा उठाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता था। वह हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि किसी तरह से हाथी मोती को मूर्ख बना सके और उससे कुछ फ़ायदा उठा सके। एक दिन बंदर ने सोचा, अगर मैं हाथी मोती को बेवकूफ़ बना दूं और उसकी मदद से अपना काम निकाल लूं तो मुझे आसानी से भोजन और अन्य चीज़ें मिल जाएगी। चंचल बंदर एक चालाक योजना बनाकर हाथी के पास पहुंचा और बोला, हे मोती भाई, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं एक समस्या में फंसा हुआ हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। मोती हाथी ने दयालु से कहा, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? बंदर ने झूठ बोलते हुए कहा, जंगल के पास एक बहुत बड़ा पेड़ है जिस पर बहुत सारे मीठे फल लगे हैं, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अगर तुम अपनी सूंड से उन फलों को मेरे लिए तोड़कर दे दो तो मैं और मेरे परिवार के सदस्य बहुत खुश होंगे। मोती हाथी को बंदर की बातों पर यकीन आ गया और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वो उस पेड़ के पास पहुंचा और अपनी लंबी सूंड से फलों को तोड़कर बंदर को दे दिया। बंदर उन फलों को देखकर बहुत खुश हुआ और बिना किसी धन्यवाद के फलों को लेकर भाग गया। अगले दिन बंदर फिर से हाथी के पास आया और इसी तरह से उसने और भी फलों की मांग की। मोती हाथी ने फिर से उसकी मदद की। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे हाथी को समझ आने लगा कि बंदर केवल उसका फ़ायदा उठा रहा है और उसका कोई परिवार नहीं है। हाथी ने सोचा, अब समय आ गया है कि इस चालाक बंदर को एक सबक सिखाया जाए। अगले दिन जब बंदर फिर से फलों की मांग करने आया तो हाथी ने एक योजना बनाई। मोती हाथी ने कहा, आज मैं तुम्हें फलों के साथ साथ एक खास जगह ले जाऊंगा जहां और भी स्वादिष्ट फल मिलेंगे। बंदर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब और भी स्वादिष्ट फल मिलेंगे। हाथी उसे एक बड़ी सी नदी के पास ले गया। वहां पहुंचकर हाथी ने कहा, मैं तुम्हें नदी पार करके उस जगह ले जाऊंगा जहां ढेर सारे फल हैं। तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। बंदर उत्साहित होकर हाथी के पीठ पर चढ़ गया। हाथी धीरे धीरे नदी के बीच में पहुंच गया जहां पानी गहरा था। अचानक हाथी ने बंदर से कहा, अब बताओ, क्या तुम सच में इन फलों को अपने परिवार के लिए ले जाते हो? बंदर डर गया और सच कबूलते हुए बोला, नहीं मोती भाई, मैं झूठ बोल रहा था। मेरे पास कोई परिवार नहीं है और मैं सिर्फ अपना पेट भरने के लिए तुम्हें धोखा दे रहा था। कृपया मुझे माफ़ कर दो। हाथी ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी ईमानदारी का गलत फ़ायदा उठाया है। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बंदर ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से
ऐसा कभी नहीं करूँगा। मोती हाथी ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन यह भी सिखाया कि लोभ और झूठ से किसी को कुछ नहीं मिलता। वह बंदर को किनारे पर छोड़कर वापस चला गया। इसके बाद बंदर ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और हमेशा ईमानदारी से काम करने का प्रण लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की मदद का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। लोभ और छल का अंत हमेशा बुरा ही होता है, जबकि ईमानदारी और सच्चाई से जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।